बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बादामी मुर्गी। तो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी सबसे पहले वो आप देख लें। चिकन को मैंने पहले से मैरिनेट कर लिया था, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। चिकन लिया मैंने 1.5 किलो। इसमें मैंने डाला है 1 कप दही का डाला है, 1 कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है जो घर में दूध के ऊपर आई होती है वो वाली। काली मिर्च ली है मैंने 3 खाने के चम्मच। नमक लिया है आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको इस्तेमाल करना हो, मैंने वैसे 4 टीस्पून लिए हैं। तो बस मिर्च ली है मैंने 3 से 4 अदद। 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के जिनको मैंने मैश करके डाला है। ये सारे मैंने चिकन में मैरिनेट करके हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था इसको। अब मैंने लिया है घी 1 प्याली लिया है। तो ये बादामी मुर्गी है तो बादाम होने तो लाजमी है। बादाम मैंने लिए हैं छोटी प्याली जिनको मैंने भिगो के छील लिया है। धनिया लिया है, गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, प्याज लिया है चॉप किया हुआ मैंने छोटी 1 प्याली, हल्दी ली है 1 खाने का चम्मच। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है। अब मैं इसमें घी डालूंगी जो मैंने लिया था 1 प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालूंगी जो मैंने छोटी है 1 प्याली ली थी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक भूनना है अच्छी तरह। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। हम थोड़ी देर इसे और भूनेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। हमारे प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। बस 2 मिनट बाद हम फिर अपना जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये रेसिपी इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि मेहमान घर में आए हों और बहुत मज़े की भी बनती है। ये मेरी अम्मी बनाती हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं। ये मेरी अम्मी बनाती है, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हमने इसमें चिकन ऐड करना जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। मैंने ली थी काली मिर्च, ली थी मैंने 3 खाने के चम्मच, और मैंने सुरख मिर्च ली थी दादड़ की हुई, वो 2 खाने के चम्मच ली थी मैंने। नमक लिया था हस्बे ज़रूरत, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैंने 4 टीस्पून यूज़ किया था। और सब्ज़ मिर्च ली थी मैंने 3 से 4 अदद। टमाटर लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। ये सब चीज़ें मैंने डाल के इसे मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने दही लिया था 1 कप, और फ्रेश क्रीम ली थी, जो घर में दूध के ऊपर आई होती है वो यूज़ करनी है, दूसरी क्रीम नहीं यूज़ करनी, वो भी मैंने 1 कप ली थी। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। अब मैं हल्दी ऐड करूँगी, जो मैंने लिया 1 खाने का चम्मच। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चलें जी, अब मैं इसे ढाँप के रख दूँगी ताकि ये चिकन हमारा गल जाए। जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता तब तक हम इसे ऐसे ही ढाँप के रखेंगे। ये आँच मैंने दरमियानी रखी है, हल्की आँच नहीं दी थी, क्योंकि इसमें क्रीम थी, दही था, वो पानी छोड़ देता है, इसलिए आँच तेज़ ही रखनी है। थोड़ी देर बाद मैं इसे दोबारा चेक कर लूँगी, फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। हमारी बादामी मुर्गी है तो इसमें मैंने बादाम ऐड करने हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, और अपना चिकन भी चेक कर लूँगी कि गल गया है। तो अब मैंने अपने बहनों और भाइयों से एक बात शेयर करनी है। मेरी वेबसाइट RK कुकिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे विज़िट करें, वहाँ पे भी मेरी रेसिपी आपको मिल जाएंगी। जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो मैंने उधर डाली हुई हैं, प्लीज़ उधर जाके मेरा लिंक चेक कर लें। 2 मिनट हो गए हैं, चले आए हम थोड़ी देर चेक कर लेते हैं अपने चिकन को। वाह, देखिए कितना अच्छे से हमारा चिकन तैयार हो रहा है। अभी हमारा चिकन पूरी तरह नहीं गला, इसलिए मैं फिर इसे ढाँप के रख दूँगी। दो मिनट के लिए और ढाँप के रख दूँगी, फिर मैं आँच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लूँगी। हमारा चिकन गल गया होगा, 2 मिनट हो गए हैं। जी हाँ, हमारा चिकन गल गया है। अब मैं आँच तेज़ कर दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी, जो मैंने लिए छील के छोटी 1 प्याली ले लिए। हमारे घर में तो ये डिश बहुत शौक से बनती है।
हमारे घर मेहमान आते हैं तो वो भी फरमाइश करके ये डिश बनवाते हैं। आप भी बना के देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये दोनों चीज़ों के साथ मज़ा देती है। वैसे हम नान के साथ ही ज़्यादा खाते हैं, नान के साथ ये ज़्यादा मज़ा देती है। पानी मैंने हल्का सा भी ऐड नहीं था किया है। देखिए दही ने और मलाई ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। जब हमने आंच तेज़ कर ली फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, वरना पानी खुश्क नहीं होगा जल्दी। ये देखिए पानी खुश्क होने लग गया, घी छोड़ने लग गया हमारा चिकन। साथ हल्के हाथ से चम्मच हिलाती रहें, पता चलता रहे कि कितना पानी इसमें रह गया है। ये देखिए हमने जो मलाई डाली थी उसने घी छोड़ दिया, रोगन आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखा हुआ था। मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी जो मैंने लिया है खाने का चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें अभी भी है हल्का हल्का पानी जो बिलाई ने छोड़ा था। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और भी खुशक करेंगे। ये अभी पूरी तरह खुशक नहीं हुआ। वाह ज़बरदस्त, देखिए कितनी अच्छे से चिकन हमारा तैयार हो रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मसाला बहुत यमी होता है क्योंकि ब्लैक पेपर इसमें यूज़ है, तो वो तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है खाने में भी और सेहत के लिए भी। तो इसका मसाला इतना मज़े का होता है, नान के साथ तो ये ज़्यादा ही मज़े का लगता है ना। आप घर पे नान तैयार करें, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है घर पे नान तैयार करने की रेसिपी दी हुई है। आप उसी तरह नान तैयार करें घर में और जल्दी जल्दी मेहमानों के आगे पेश करें। मेरी वीडियो का लिंक खोले, उसमें मैंने नान बनाने की रेसिपी दी हुई है घर में नान तैयार करने की। आप उसी तरह घर में नान तैयार करें इस रेसिपी के साथ और मेहमानों से दाल वसूल करें। देखें हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है बिल्कुल। जो बिलाई ने पानी छोड़ा था दही ने, वो बिल्कुल खुशक हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है। चलें, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। चलें जी, हमारी बादामी मुर्गी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। कुछ बादाम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, कुछ मैंने इस तरह कटाया, लंबे लंबे काट लिए हैं ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। चलें जी, मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपको कैसी लगे मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।